अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील और मैं आज एक नए मौजू के साथ जिसका उन्वान है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर मैं इसलिए भी चॉइस किया कि आजकल पाकिस्तान में काफ़ी बारिशें हो रही हैंगी और ये मच्छर जो है ज़्यादातर जो डेंगू करता हैगा ये ज़्यादातर पानी में ही होता हैगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा डेंगू के बारे में बता दूं कि डेंगू फीवर जो है वो एक या जिसको हम हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं, एक ख़ास किस्म का मच्छर जो फीमेल होती है होता है कि उसकी काटने से होता है, जिसका नाम है एडिस इजिप्टी। ये मच्छर अमूमन दिन में और सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है और 2 घंटे के बाद और सूरज गरूब होने से कुछ घंटे पहले तक काटता है। इसकी अफजाइश ज़्यादातर पानी में होती है और वो भी साफ़ पानी में। इसकी शक्ल जो है वो डार्क कलर की होती है जिसमें वाइट कलर की लाइनिंग पड़ी होती है और 4 से 7 मिलीमीटर तक का इसका साइज़ होता है और तकरीबन 4 से 7 मिलीमीटर का इसका साइज़ है। डेंगू जो है अगर किसी ऐसे इंसान को काट ले जिसको पहले ही डेंगू है और वो फिर डेंगू मच्छर जो है वो 7 दिन के बाद किसी और को काटेगा तो चांसेस हैं कि उसको डेंगू फीवर हो जाए। अब डेंगू को क्या पहले मैं और आपको बता दूं कि तकरीबन 2021 में तक अभी तक WHO के हिसाब से तकरीबन 48,906 केस पाकिस्तान में डिस्कवर हुए हैं, जिसमें से 183 केस की जो है वो डेथ हुई है। डेंगू अमेरिका के टेरिटरीज में भी है लेकिन इतना नहीं है जितना कि पाकिस्तान में है, और कुछ केसेस और भी डिस्कवर हुए हैं, लेकिन वो उनकी हिस्ट्री ऐसी है कि जो यानी ऐसे मुल्कों से ट्रेवल करके आए हैं जो जहाँ डेंगू था और वो उसकी वजह से फिर यहाँ डेंगू आ गया। अब एक शख्स अगर जिसको डेंगू हो दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह ये कि 4 तरह के वायरस होते हैं जिसमें एक अगर सपोज कर ले कि वायरस अगर एक की वजह से एक हो जाता है तो बाकी 3 किस्म के वायरस बाकी होते हैं, क्योंकि एक के खिलाफ तो आपकी एंटीबॉडीज बन जाती है लेकिन बाकी 3 के खिलाफ तो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। तो इसकी क्या अलामत हैं? इसकी अलामत ये है कि शुरू में तो ये फ्लू लाइक टाइप का सिम्टम होता है, जैसे बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे फ्लू हो गया हो, या लेकिन ये कि अगर क्या कहते हैं अगर ये डेंगू अगर बिगड़ जाए तो फिर ये कि डेंगू हेमोरेजिक की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। पहले क्या होता है कि उसमें बुखार बहुत तेज़ होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होगा, सर में शदीद दर्द होगा, आंखों के पीछे बहुत दर्द होगा, फिर जिस्म में रैशेज निकल आते हैं, फिर आपकी जो पट्टे हैं मसल्स जो हैं उसमें बहुत दर्द होगा, कमर में बड़ा दर्द होगा, जोड़ों में बड़ा दर्द होगा। फिर उसके बाद ये कि जो ग्लैंड है इनलार्ज ग्लैंड जो है वो बढ़ जाते हैं, इनलार्ज जो ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाते हैं, मतली होगी, उल्टी होगी। अब कभी कभी ये होता है कि ये और ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाता है जिसको हम कहते हैं सीवियर डेंगू हेमोरेजिक फीवर। उसमें क्या होता है कि ये एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें शदीद एब्डोमिनल पेन होगा, स्टूल और यूरिन में यानी पेशाब और पखाने में जो है वो खून आएगा और आदमी जो है ना वो बेचैन सा होगा, इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ाहट का पन उसको महसूस हो रहा होगा। डेंगू फिर अब फ्लू की तरह, अच्छा ख़ास तौर पर ये कि अब जो प्रेग्नेंट है वो डेंगू फीवर ऐसा नहीं है कि जो फ्लू की तरह एक दूसरे को लग जाए, लेकिन ये कि अगर सपोज कर लें कि माँ को अगर डेंगू फीवर हो जाए तो चांसेस हैं या तो खुदा ना खास्ता उसको एबॉर्शन हो या लो बर्थ बेबी हो या प्रीमेच्योर बेबी हो सकती है। ये तमाम अलामत मच्छर की काटने के 4 से 10 दिन के बाद होते हैं, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मतलब ये कि जब अगर मच्छर काट ले तो 4 से 10 दिन के बाद जो है ना ये चीज़ का यानी साइन एंड सिम्टम या अलामत ज़ाहिर होनी शुरू होती हैं। अब इसको डेंगू को कैसे डायग्नोस किया जाता है? डेंगू को ज़ाहिर है कि डायग्नोस करने का तरीका यही है कि एक तो हम इसका ब्लड टेस्ट कराएंगे, CBC कराएंगे। CBC में हम देखेंगे कि इसके कहीं खुदा ना खासे प्लेटलेट्स तो कम नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम इसकी एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, उसमें IgG और IgM आएगा, उससे पता चल जाता है कि डेंगू है या नहीं है।
क्लिनिकली भी पता चलता है कि डेंगू क्या है, जिसने कि डॉक्टर ने केसेस देखे होंगे उसको भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये डेंगू फीवर है। क्लिनिकल हिस्ट्री भी जो है वो जो बताती है, जो मैंने आपको साइन सिम्टम आपको बताएंगे, वो उससे भी पता चल सकता है। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो इसमें कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत होती है कि हाइड्रेशन रखें, यानी पानी पिएँ, खूब जूसेस वगैरह पिएँ, साथ में दर्द के लिए जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लें जो सेफ दवाई हो। मतलब टाइनॉल ले लिया आपने, पैरासीटामोल या पैनाडोल के नाम से जो दवाई आती है वो ले लिया आपने। इसमें आप ब्रूफेन और एस्प्रिन नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें डेंगू में चांसेस होते हैं कि हेमोरेजिक के, तो इसलिए कहिए ना कि खुदा ना खास्ता इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए। तो इसलिए जो है ना ये अब टैबलेट ब्रूफेन और एस्प्रिन को जो है ना अवॉइड करनी पड़ती है। अब इसकी वैक्सीन पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये कि अमेरिका में भी वैक्सीन है, लेकिन ये उन लोगों को लगाई जाती है जिसको पहले एक मरतबा वैक्सीन एक मरतबा पहले जिसको डेंगू हो चुका हो। और क्योंकि उसकी वजह है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया है, डेंगू जो है वो अगर एक मरतबा हो जाए और दूसरी मरतबा अगर खुदा ना खास्ता हो तो बहुत ही सीवियर कंडीशन में आता है, जिसको हम कह सकते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में दोबारा होगा। तो इसीलिए इसके कॉम्प्लिकेशन को और लाइफ थ्रेटनिंग को बचने के लिए उन पेशेंट को डेंगू लगाया जाता है, डेंगू की वैक्सीन लगाई जाती है जो खुदा न खास्ता दूसरों में ना हो। ये पाकिस्तान में तो ये वैक्सीन अभी अवेलेबल मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन अमेरिका में अभी भी अवेलेबल है, जिसका डेंगू वैक्सीन का नाम है डेंगू वैक्सिया वैक्सीन के नाम से आ रहेगा। डेंगू वैक्सिया वैक्सीन के नाम से आ रही है। और ये अमूमन जब लेबॉर्ट्री से कंफर्म हो जाता है कि ये उसको पहले डेंगू हो चुका है, उन्हीं लोगों को लगती है। अब इसमें क्या एहतियात करते हैं कि कैसे आप डेंगू से बचाव करें। ज़ाहिर है मैंने आपको पहले बताया कि ये ज़्यादातर साफ़ पानी में मच्छर की अफजाइश होती है। तो कोशिश ये करें कि घर में अगर पानी कहीं साफ बाल्टी में है या कहीं टायरों में पानी जमा है या किसी प्याले में जमा है, तो कोशिश करें या तो उसको ढक के रखें या उसको ज़ाया कर दें, क्योंकि उसकी वजह ये कि इसकी ये मच्छर की जो पैदाइश होती है कि वो साफ पानी में होती है। फिर दूसरा ये कि आप जो है वो फुल स्लीव की शर्ट पहने और कोशिश ये करें कि अपने हाथ को पैरों को रखें, मोजे पहन के रखें, सॉक्स पहने। साथ में जहाँ आपके घर में अगर जालियाँ लगी हैं, अगर कोई तो उसमें जाली लगवाएं, अगर नहीं लगी तो जाली लगवाएं, और अगर जाली कहीं से टूट रही है तो उसको ठीक करा लें ताकि मच्छर की अंदर ना दाखिल हो। और जितने भी खड़े हुए पानी हैं उनको ज़ाया कर दें, ठीक है ना। घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके रखें। साथ वक्त सोते वक्त मच्छरदानी इस्तेमाल करें। अगर जिस्म में जो मच्छर काटने की जो ना काटने की जो दवाई आती है कि आजकल मिल जाती है कि वो लगाएं पैरों में और हाथों में, फेस पे लगाएं, आंखों पे मत लगाएं, और उससे बचा जाता है जा सकता है। फिर ऐसी जगहों से परहेज़ करें जिन जगहों पे मच्छर ज़्यादा हैं। अगर आप गार्डन वगैरह में जा रहे हैं तो ख्याल कीजिएगा कि उधर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मच्छर की पैदाइश उधर हो सकती है, कि उधर मच्छर भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन जगहों से अवॉइड कीजिएगा। ख़ासतौर पर प्रेग्नेंट औरत को तो कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी जगहों पर बाहर ना जाएं जहाँ की मच्छर ज़्यादा हैं, या उन जगहों पे पार्क वगैरह में ऐसी जगह पे ना जाएं जब तक कि प्रेगनेंसी ना हो जाए। तो डेंगू वैक्सीन का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो उसी वक्त लगती है कि जब क्या कहते हैं जिसको पहले डेंगू हो चुका होगा। अब इसमें क्या कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता जिसको डेंगू हो जाए तो ज़ाहिर है कि इसमें मैंने आपको पहले ही कहा था सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं। इसके अलावा ये कि आप अपने उसके खाने का ख्याल कीजिएगा। हाई प्रोटीन डाइट लें, फ्रेश फ्रूट लें, विटामिन सी लें, जो जिसमें ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, जिसको साइट्रस फ्रूट कहते हैं, वो ज़्यादा लीजिएगा। फिर उसके बाद ये कि जो आप खा सकते हैं खाएँ। अब कई जगह पे मुझे अभी तक याद है, मैं एक NICVT गया था किसी इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं हॉल में बैठा हुआ था, तो मैंने देखा वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं कि
پپیتے کے جو پتے ہوتے ہیں اس کا جو ہے وہ یعنی جوس جو ہے نا وہ فائدہ کرتا ہے گا. اور یہ واقعی میں یہ ایک ریسرچ بھی ہوئی ہے جس کے حساب سے کہ جو پپیتے کے جو پتے ہوتے ہیں ان کے جوس جو ہے یہ پلیٹلیٹس کو بڑھاتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جب ہیموریجک ٹینڈنسی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، وجہ یہی ہے کہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں. جب یہ پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے. ایک لمٹ میں آ کے اگر جب پلیٹلیٹ اس سے بھی کم ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر چانسز ہوتے ہیں کہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پیشاب میں بھی آ سکتا ہے بلڈ، اور ٹوائلٹ کی جگہ سے بھی بلڈ آ سکتا ہے گا، پخانوں میں بھی آ سکتا ہے گا. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے گا کہ ہمیں پلیٹلیٹس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے گا. تو یہ جو پپیتے کے جو پتے ہیں یہ اس کا جوس جو ہے گا یہ پلیٹلیٹس کو بڑھاتا ہے گا. لیکن یہ کہ یہ خیال کیجیے گا اس کی یہ تھوڑا سا پیٹ میں بھی پرابلم کرتا ہے گا، متلی بھی کرتا ہے، الٹی بھی کرتا ہے، کبھی کبھی پیٹ میں بہت درد بھی ہو سکتا ہے گا. تو یہ سب چیزوں کو دیکھیے گا، اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا سب چیزیں کھانے پئیں، لیکن یہ کہ اپنا خیال رکھیں، آرام کریں، ہائیڈریشن کو صحیح رکھیے گا، اور اپنا جو ہے نا ریگولرلی چیک کراتے رہیں. آپ اگر خدا نہ خواستہ جو وارننگ سائن اگر آ جائیں تو ظاہر ہے کہ وارننگ سائن یہی میں نے آپ کو بتایا گا کہ اگر سپوز کرنے کہ پلیٹلیٹ بہت لو ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، یا خدا نہ خواستہ بخار بہت تیز ہے، نہیں فائدہ ہو رہا، تو ظاہر ہے کہ پھر ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہاسپٹلائز جب ہوں گے تو وہاں بہت سے اور دوسرے علاج بھی ہیں گے. تو مجھے امید ہے کہ بیسک چیزیں تو آپ کو پتہ چل گئی ہوں گی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.